बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ब्याज दिया हुआ है 60 रुपया। ठीक है, तो ब्याज लिख लेना है कितना, 60 रुपया। ब्याज मतलब एसआई। ठीक है, एसआई कितना हो गया, 60 रुपया। अच्छा, आर दिया हुआ है, 5%। और उसके बाद 3 वर्ष दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष। ठीक है, तो आप क्या करो, ब्याज बराबर यानी कि एसआई बराबर फार्मूला लगाओ P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, अब देखिए ब्याज दिया हुआ है 60 रुपया, तो 60 पे लिख देना है एसआई। पी इसमें नहीं है, पी ही निकालना है। आर का मान 5% है तो 5 बिठा दीजिए, गुने टी का मान 3 है तो 3 बिठा दीजिए बटा 100। ठीक है, अब उसके बाद इसको काट दीजिए। ठीक है, देखिए कट जाएगा कैसे, 5 से ही कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, पी पचे 100, आई कट जाएगा सीधे सीधे, 20 तिया 60। अब देखिए 20 गुने 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400। यानी कि मूलधन जो इसका आ जाएगा वो 400 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 एवं 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो अगर तृतीय अनुपाती निकालना है ना, तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि तृतीय अनुपाती को आपको x मान लेना है। तो x मान लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि तृतीय अनुपाती को क्या मान लिया आपने, x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। अब इसको रेशियो बैठा दीजिए 8। ठीक है, 8 रेशियो 12, उसके बाद समानुपाती लगा दीजिए, फिर 12 रेशियो x। ठीक है, तृतीय अनुपाती। अब क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए। कैसे करिएगा, तो 8/12 रेशियो में लिख सकते हैं, 8/12 रेशियो को लिखते हैं। ठीक है, और इसको बराबर लिखते हैं, और इसको 12 बटा क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 गुने x बराबर 12 गुने 12। ठीक है, अब काट कूट कर दीजिए, 2 चौका 12, 2 चौका 12 और 3 चौका 2 चौका 8 और 3 चौका 12। ठीक है, अब इसको काट दीजिए कितना से, 6 से, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक दशमलव भिन्न है, उसका वर्गमूल बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 625 लिख के बटा में 1 पर 6 अंक दे दीजिए, 1 पर 6 जीरो दे दीजिए, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो रूट ओवर कर दीजिए। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 बटा, इसमें देखिए जोड़ा लगाइए। ठीक है, 2 2 2। ठीक है, तो 3 जोड़ा हुआ, यानी कि 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो। अब इसको दशमलव में बदल दीजिए, तो 0.025 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।